वेद व्यास जी ने अनेक पुराणों की रचना की। भैया संसार में वेद तो एक था पहले, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप। तो महाराज यदि वेद के महाराज 3 भाग किए तो 4 वेदों का निर्माण हुआ। लेकिन वेद जब बना करके सके वेद व्यास जी, तो वेद के मंत्र इतने जटिल हुए कि लोगों को समझ भी ना आए। और वेद के मंत्र वास्तविक में इतने कठिन हैं, जब तक किसी सदगुरुदेव के शरण में नहीं पहुंचेंगे, वेद की जो अर्थ है आप उसे नहीं समझ पाएंगे। वेदों के अर्थ को समझना बड़ी मुश्किल है। और वेद के अर्थ को अनर्थ कैसे हुआ, कल की कथा में सुनेंगे। ध्रुव जी के वंशज में एक राजा हुए प्राचीन बरही। उन्होंने वेद के ही मंत्र को लेकर के एक अनर्थ कर दिया। जीवन में नारद जी ने जाकर के समझाया, कभी जाकर के सुनिएगा वो कथा। तो वेद के मंत्र समझ में नहीं आए तो उपनिषद बना दिए। उपनिषद भी लोगों को समझ में नहीं आई तो 17 पुराणों की रचना कर दी वेद व्यास ने। लेकिन 17 पुराणों की रचना करने के बाद न तो लोगों का मन सुधरा, न वेद व्यास जी को शांति मिली। अब क्या है देखिए, मैं यहां 4 घंटे बैठ करके गला फाड़ रहा हूं, और आपको यदि मेरी कथा अच्छी नहीं लगेगी तो सबसे पहले मुझे पता लगेगा। क्यों? जब तक वो कथा मुझे रास नहीं आएगी तो सुनने वाले को कभी रास नहीं आएगी। इसलिए कथा में डूबना जरूरी रहता है। और ये समझ में आ जाती है यहां बैठने के बाद कि कथा में कौन कौन बोर हो रहा है, कौन कौन विभोर हो रहा है। यहां बैठने के बाद तो ये समझ आती ही है। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन किसी का मन नहीं सुधरा, ना ही वेद व्यास जी को शांति मिली। कुटिया में बैठे बैठे रो रहे हैं वेद व्यास जी, मेरा प्रयोजन बेकार चला गया। आहा। नारद जी ने देखा तो दौड़ के आए, कहते हैं बाबा आपकी आंखों में आंसू, क्या हो गया? कहते हैं नारद, मैंने इतनी मेहनत करके 17 पुराणों की रचना की है, लेकिन लोगों का मन भक्ति की ओर जा नहीं रहा है। नारद जी ने कहा, बाबा एक बात कहूं आपसे, जब तक आप प्रेम शास्त्र की रचना नहीं करेंगे, भागवत जैसी पुराण की रचना जब तक आप नहीं करेंगे, ना तो लोगों को शांति मिलेगी, ना आपके मन को शांति मिलेगी। वेद व्यास जी कहते हैं, लेकिन नारद अब तो बूढ़ा हो गया, मरने का समय आ गया, अब मुझसे क्या होगा? नारद जी कहते हैं, संत की कृपा भगवंत कृपा से बड़ी मानी गई है बाबा। संत कृपा भगवंत कृपा से बड़ी है। क्यों? संत यदि चाहे तो यही कुलबा में बैठे बैठे आपको महाराज भगवान का दीदार करा दे। संत में ये करुणा होती है और संत में ये क्षमता होती है। और संतों के पूर्ण कृपा का आशीर्वाद जो मुझे मिला है बाबा, मैं पूर्ण प्रमाण पत्र हूं उसका। नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई यहां पर। बोले मुझ पर कृपा कौन करेगा? नारद जी कहते हैं मैं कर देता हूं। बोले कैसे करोगे? मेरे पिता जो ब्रह्मा जी हैं ना, मेरे नारायण ने एक दिन चतुश्लोकी भागवत दी थी, और वही चतुश्लोक भागवत मेरे पिता ने मेरे कानों पर कही थी, और वही चतुश्लोकी भागवत बाबा मैं आज आपको प्रदान कर रहा हूं, दान कर रहा हूं। आहा। अब तक ये भागवत केवल 4 श्लोकों में थी, और जैसे ही नारद जी ने वेद व्यास के कानों पर ये 4 श्लोकों वाली मंत्र पढ़ी, वेद व्यास के माध्यम से 18,000 श्लोक का निर्माण हो गया। ये भागवत पुराण के भीतर 18,000 श्लोक भरे हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंध का निर्माण हुआ। भागवत संहिता बन करके रचना होकर के तैयार, लेकिन वेद व्यास जी और रो रहे हैं। नारद जी ने कहा अब क्या होगा? अब जिसे चिंता कर रहे थे वो तो बन गई ना भैया, अब क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? वेद व्यास जी कहा करते हैं, बोले बेटा भागवत इतनी पवित्र ग्रंथ है, मैं इसे सौंपूं किसे? इसके लिए अधिकारी का होना जरूरी है, और यही मेरे मन को खाई जा रही है। ये परमहंसों का जो ग्रंथ है, मैं इसे कैसे किसे सौंपूं? आजकल बात अलग है कि हम किसी को भी व्यास मंच पर बिठा दे रहे हैं, किसको अधिकार है किसको नहीं अधिकार है ये जाने बिना हम लोग बैठा रहे हैं, ये बात अलग है। मैं अधिकारी हूं कि नहीं ये भी आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन अधिकारी इसका कौन है ये समझ लें, उसके बाद में व्यास मंच पर बैठाया करें। क्यों? ये जो मंच है जिस पर मैं बैठा हूं ये साधारण नहीं है,
ये तो ऐसे परमहंस का मंच है जिसके मन में ना स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है भैया नहीं पता उसको। और आजकल हम जैसे छोटे मोटे वक्ता इस मंच को केवल गंदा कर रहे हैं। भागवत का क्या अर्थ है नहीं पता, बस भागवत से क्या अर्थ मिल जाएगा इसी की लोलुपता में हम लोग पड़े हैं और देव भागवत सुना रहे हैं। जितनी कथा सत्यनारायण के घर में नहीं होती उतनी से ज्यादा कथा तो आज भागवत की चल रही है, लेकिन लोग सुधरे क्यों नहीं? क्यों? इसका स्वरूप बदल दिया हम लोगों ने। आजकल कथा कथा नहीं गम्मत बन करके रह गई है। लोग कहते हैं कथा में कथा टाइप का रहा करो। हाँ, अब ज्यादा कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे गुरुदेव सरकार की आज्ञा है कि बेटा व्यास मंच पर बैठ करके पूरा प्रयास करना कि किसी का अपमान ना हो, और मैं यहाँ ज्यादा स्पष्ट कहूँ इस बारे में तो किसी न किसी का अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर पाऊंगा। और जिनको इन बारे में प्रश्न करना होगा जहां मैं बैठा रहता हूं वहां आ जाइएगा कि किनको अधिकार है और किनको नहीं है। वेद व्यास जी महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं, मैं किसको भागवत समर्पण करूं, किसको सौंपूं। आत्मा से आवाज आई कि मेरा औरस पुत्र सुखदेव है इसका अधिकारी, लेकिन यदि मैं कहूं लोग कहेंगे अपना बेटा इसलिए बड़ाई कर रहा है, और वो तो निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, तो मैं लौटा करके लाऊं कैसे मेरे पुत्र को। महाराज इसी का मंथन करते रहे रात्रि भर, लेकिन महाराज एक मन में विचार आया कि जाकर के मेरा पुत्र ही अधिकारी है इसका, लेकिन उससे जंगल में जो बैठा है निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहा है उसे लौटा करके कैसे लाऊं। दो शिष्यों को पास में बुला लिया, कहते हैं सुन बेटा, एक मंत्र मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, रात्रि भर पढ़ो और जहां मेरा बेटा सुखदेव बैठा होगा ध्यानस्थ वहां जाकर के गाना। दो शिष्यों ने महाराज मंत्र पढ़ी और जाकर के जंगल के भीतर गए हैं जहां सुखदेव भगवान बैठे थे, वहीं पर जाकर के गा रहे हैं। बरहा पीडम नटवरे वपो कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपीसं वैजयंतीं चमाला। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जो नटों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जो वैजयंती माला धारण किए हैं गले पर, कानों पर महाराज कुंडल लटक रहे हैं, अधरों पर मुरली सजी है और तिरछे चरण करके मेरे परमात्मा खड़े हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जब सुंदरता का बखान किया महाराज इस मंत्र ने, सुखदेव भगवान खड़े हो गए, इतना सुंदर मेरा कन्हैया। लेकिन फिर मन ने कहा होंगे सुंदर, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक बात, जो सुंदर है उनका स्वभाव भी सुंदर होगा कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। सुंदरता के पीछे में मत भागिए।